ये मैं ट्रेन में तो चढ़ गया भाई, लेकिन ट्रेन में चढ़ने के बाद में मुझे एक्चुअल में रियलाइज हुआ जो हमें ट्रेन में टिकट नहीं मिलती है, उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होती है, तो वो टिकट आप बाद में करवा सकते हो। लेट सपोज आपको सिर्फ करना क्या है, आपको एक जनरल का टिकट लेना है। जनरल का टिकट लेने के बाद में आपको सीधे उसी कोच में चढ़ जाना है जिसकी आप टिकट लेना चाहते हो। आएगा टीटी, टीटी से बोल के आपको सिर्फ इतना करना है कि भाई आप मेरा टिकट बना दीजिए। वो आपको टिकट देगा कि आपके पास कौन सा टिकट है अभी, तो आप जनरल का टिकट। और पेमेंट का विशेष कर ध्यान रखिएगा कि पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करनी है, ऑफलाइन पेमेंट नहीं करनी है। अगर आप ऑफलाइन करोगे वो आपको सीट भी अलॉट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाती है, जो जिसपे लिखा आता है रेलवे, इंडियन रेलवे। तो आपकी पेनल्टी से आप बच जाओगे अगर आपने टिकट लिया है तो। जर्नल का हो, स्लीपर का, और स्लीपर टू आप एसी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो तब भी वो आपका हो जाएगा। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से झांसी टू कन्नौज बाई ट्रेन। ट्रेन में हमने बुक कर ली अपनी सीट, जो कि थर्ड एसी है। और चल के देखते हैं कि ट्रेन हमारी आने वाली है 2 बजे, तो अभी हम निकल रहे हैं घर से सीधा। तो भाई घर से निकलने के बाद हमने कर लिया ऑटो, और ऑटो से हम जा रहे थे अभी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। तो चलिए चलते हैं झांसी। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं हम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन झांसी। ये रेलवे स्टेशन है झांसी का, आप देख सकते हैं। फाइनली स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मैं पहुंच चुका हूं, और वहां पे पहुंचने के बाद मैं वेट करने लगा हूं ट्रेन का। और कुछ ही समय रहता है मेरी ट्रेन आने में, तो मैं जब तक आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 दिखा देता हूँ कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 कैसा है। देखिए कितनी भीड़ है। जिस ट्रेन में मैं जाने वाला हूँ तो उसमें कितनी सारे लोग जाने वाले हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी भी ज़्यादा है, और आप कह सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं जो जनरल में भी सफ़र करने वाले हैं। तो अपना कोच था थर्ड एसी। तो थर्ड एसी 25 मिनट बाद वेट करने के बाद अपनी ट्रेन भी आ चुकी है। ट्रेन को देखते हैं मैं, यार ट्रेन का कलर कैसा है भाई, एकदम मतलब बहुत पुरानी ट्रेन थी। लेकिन अंदर जाके जब देखा तो मैं सोच रहा था भाई हमारा कोच कहाँ पे आने वाला है। तो जिस जगह मैं खड़ा था वहीं पे B2 लिखा हुआ था, लेकिन देखना ये था कि ये B2 पे यहीं पे आके रुकेगी या कहीं और जाने वाली थी। तो तभी मैंने देखा कि एक लड़का यार बहुत तेज़ ट्रेन से कूदा, लेकिन ये भाई समझदार था, ट्रेन से उतर के जिनको चढ़ना था पहले चढ़ने दिया। ये प्रेग्नेंट महिला थी, ये उतर रही थी, लेकिन लोग किसी को उतरने नहीं देते यार। धक्का मुक्की करने के बाद ये महिला फिर चढ़ी, उतर गई। उसके बाद मैं भी चढ़ गया ट्रेन में। हम देखने लगे अपना सीट नंबर की सीट हमारी कौन सी है। तो मैं सीट के पास जैसे पहुंचा, वहाँ पे देखा कि 4 महिलाएं बैठी हैं। अब 4 महिलाएं बैठी हैं, मैंने पूछा ये सीट मेरी है। तो सीट पे बैठ के फाइनली हो गया सफर स्टार्ट। सुहाना मौसम देखते हुए निकल लिए कानपुर की ओर। ठीक है, ये था थर्ड एसी। जिसने भाई थर्ड एसी नहीं देखा है, तो थर्ड एसी और सेकंड एसी में बस इतना फ़र्क होता है कि थर्ड एसी में 3 बेड होते हैं और सेकंड एसी में 2 बेड्स होते हैं। ये बाहर का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके का था। बारिश जस्ट रुकी थी भाई, ओसम नज़ारा था, मज़ा आ गया ट्रेन में बैठ के। और बाहर का जो नज़ारा देखा, ओ माय गॉड, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ से मैं निकल लिया अपनी सीट की तरफ को। तो ये थर्ड एसी का पूरा कोच है, जैसे आप देख भी सकते हो। इन कोच में आपको घर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सारी ट्रेन अवेलेबल कराएगी। आपके बेड सीट, एक चादर, एक कंबल। फाइनली हमारा स्टेशन आ चुका है कानपुर। अब मैं कानपुर के लिए उतर रहा हूँ। अम्मा ने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई, काफ़ी सारी बातें बताई जो कि पुराने लोग आज की डेट में करते थे, जो कि आज काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं हमारे समाज में। उसके रिलेटिव हम लोगों की बात हुई, तो उसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। उसके लिए भाई साहब सॉरी, क्योंकि कर नहीं पाता, लेडीज़ ही बैठी थी सारी। अगर वीडियो शूट करता तो फाइनली पता ही है फिर क्या हो सकता था। तो डोंट टेक रिस्क, एंजॉय करो, मस्त रहो, बिंदास रहो। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं आपके अपने शहर कानपुर सेंट्रल। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं क्या ज़बरदस्त भीड़ थी। अम्मा उतरने से मना कर रही थी, बोला नहीं मैं खुद ही उतरूँगी, लेकिन पोता उतार रहा था, नहीं उतर पाई। बोला कोई नहीं, मैं खुद ही उतर जाऊँगी। अब भाई हम निकल लिए यहाँ से। अब मेरी थी दूसरी ट्रेन। अब दूसरी ट्रेन का फाइनली मैंने कोई टिकट नहीं कराया था,
पहुँच गया है कानपुर सेंट्रल। अभी हमें दूसरी ट्रेन देखनी होगी, तो दूसरी ट्रेन देखता हूँ कौन से प्लेटफॉर्म नंबर आ रही है, तो वहीं जाऊँगा। टिकट मैंने लिया नहीं है, टिकट वहीं पे अंदर जाके ट्रेन में टीटी से कटवाना है। तो लेट्स सी क्या बोलता है टीटी। भाई दूसरी ट्रेन का अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो गया था, तो मैं जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म 6 से लेके प्लेटफॉर्म 8 तक आया। तो जैसे जैसे मैं वहाँ पे आ रहा था, फिर 2 मिनट बचा ट्रेन के लेने के लिए, तो जनरल टिकट भी नहीं मैं ले पाया था। अगर जनरल टिकट लेने के लिए जाता तो भाई काफ़ी देर हो जाती मेरे को, लेकिन मैं जनरल टिकट भी नहीं ले पाया। तो फाइनली देखते हैं क्या होता है आगे चल के। तो भाई दूसरी ट्रेन भी आ रही है, देखिए दूसरी ट्रेन भी आ ही गई है। तो अब मैं इस ट्रेन में चढ़ने वाला हूँ। तो भाई देखते हैं, मन में धक धक तो थी कि कहीं कुछ होगा तो नहीं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसा कर रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा था कि मेरे पास में टिकट अवेलेबल नहीं था। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें पता थी कि अगर मैं ट्रेन में जाऊंगा तो मैं बिना टिकट, अगर मैं टिकट नहीं लेता तब मेरी गलती थी। लेकिन मैंने सोचा था कि हाँ भाई मैं टिकट लूँगा जाके टीटी से, और टीटी ने भी कोऑपरेट किया भाई, टीटी ने टिकट मुझे दे दिया। और होता यही है भाई, अगर आप लोग कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, लेट सपोज आपको इमरजेंसी है कि हाँ यार हम टिकट नहीं ले पा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली जाके ट्रेन में बैठ सकते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद आप टीटी को बोल सकते हैं, टीटी आपको टिकट देगा काट के। तो ये ट्रेन चलती ही जा रही थी, तो हमने सोचा चलो हम भी थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो भाई मैं जा रहा था आगे, लेकिन फिर दिमाग चला क्यों हम इसी में चलते हैं, हमारे पास कौन सा टिकट है। तो मैं चला गया इसी में। यहाँ पे पुलिस वाले अंकल खड़े थे, तो यहाँ पे पुलिस वाले अंकल ने गेट खोला, तो मैं जाके खुद ही घुस गया पहले। फिर उसके बाद फाइनली पहुंच चुका हूँ कन्नौज रेलवे स्टेशन। भाई बिना टिकट की सवारी करनी, एक जनरल टिकट आप ले लो, जनरल टिकट से आपकी 450 की पेनल्टी बच सकती है। मेरी 450 की पेनल्टी लग गई है, 500 रुपए का टिकट था, तो 990 रुपए हुए टोटल। हमने पे किए, हमें सीट अलॉट हुई, देन हम पहुंच गए। तो अगर आपको कभी भी रेलवे से ऐप के थ्रू टिकट नहीं मिलता है, तो आप ये भी तरीका अप्लाई कर सकते हो। चलिए पहुंचते अपने पहुंच चुका है अपने होटल। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए। मैं ट्रेन में तो चढ़ गया भाई, लेकिन ट्रेन में चढ़ने के बाद में मुझे एक्चुअल में रियलाइज हुआ, जो हमें ट्रेन में टिकट नहीं मिलती है, उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होती है, तो वो टिकट आप बाद में करवा सकते हो। लेट सपोज आपको सिर्फ करना क्या है, आपको एक जनरल का टिकट लेना है। जनरल का टिकट लेने के बाद में आपको सीधे उसी कोच में चढ़ जाना है जिसकी आप टिकट लेना चाहते हो। आएगा टीटी, टीटी से बोल के आपको सिर्फ इतना करना है कि भाई आप मेरा टिकट बना दीजिए, वो आपको टिकट देगा कि आपके पास कौन सा टिकट है अभी, तो आप जनरल का टिकट। और पेमेंट का विशेषकर ध्यान रखिएगा कि पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करनी है, ऑफलाइन पेमेंट नहीं करनी है। अगर आप ऑफलाइन करोगे वो आपको सीट भी अलॉट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाती है, जो जिसपे लिखा आता है रेलवे, इंडियन रेलवे। तो आपकी पेनल्टी से आप बच जाओगे अगर आपने टिकट लिया है तो। जनरल का हो, स्लीपर का, और स्लीपर टू आप एसी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो तब भी वो आपका हो जाएगा। तो आज मैंने एक नई चीज सीखी, थैंक यू सो मच। ये जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आपको, और आपकी काफी हेल्प होगी इससे। एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा हमारा होटल का, कि हम होटल कौन से में। ठीक है, बाय बाय।